स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस का सैंपल मॉक डिस्कस करने वाले हैं। जो आप सभी लोगों को ये एसएससी एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, इन सभी की प्रीवियस शिफ्टों को एनालिसिस करते हुए ये आपके सैंपल मॉक तैयार किए जा रहे हैं, जो आपके आने वाले शिफ्टों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस शिफ्टों के बेसिस पर। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसको अंत तक जरूर देखें। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसका वीडियो को जो पीडीएफ है आप लोगों का, वो आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर आपका स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है आपका बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगर हम बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये आपका 1973 में बनाया गया था टाइगर प्रोजेक्ट के तहत। जो टाइगर प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ था वो 1972 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान है इसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत ही 1973 में निर्मित किया गया था इस राष्ट्रीय उद्यान को। अगर हम अन्य राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पे केरल का जो फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, उसमें आ जाता है आपका पेरियार। और ये गुजरात होगा यहाँ पे। तो गुजरात का कौन सा आता है? तो गुजरात का जो है वो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है। और अगर हम सिक्किम की बात करें तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका सिक्किम का हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कुद का लोक नृत्य है। तो यहाँ पे जो कुद है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है जम्मू कश्मीर। कुद जो लोक नृत्य है इसका संबंध जो है वो आपका जम्मू कश्मीर से इसका संबंध है। अगर हम अन्य राज्यों की बात करें यहाँ पे केरल, तो केरल के जो होते हैं ओहम, इसका पूरा नाम होता है आपका ओहम थुलाल। ओहम थुलाल, आप लोग ओहम याद रख सकते हैं। केरल का लोक नृत्य ओहम थुलाल, दप्पूकली और यहाँ पे आता है कुडवा। ये आपके तीनों के तीनों केरल से संबंधित हैं। ओहम थुलाल, दप्पूकली और कुंडवा। आप ये ओहम थुलाल को ओहम भी याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो आपका आता है कोलट्टम। और एक आता है आपका कुम्मी। ये आपके दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो फेमस है वो आपका है तमाशा, लावड़ी और एक आता है आपका कोली। तो ये तीनों के तीनों महाराष्ट्र से संबंधित हैं, तमाशा, लावड़ी, कोली। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा ई बुक के बारे में। आप सभी लोगों को बता दें, जो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है उसको आप लोग खरीद सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस बुक में हमने 50+ स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। और ये जो स्टैटिक जीके की बुक है इसमें सारा का सारा कंटेंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। ये आपके रेलवे एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स को देखते हुए इस ई बुक को तैयार किया गया है। आप सभी लोगों के स्टैटिक जीके के सेक्शन में स्कोर बूस्टअप करने के लिए आप लोग इस ई बुक को जरूर खरीदें। इस ई बुक को मात्र हमने 120 पेजेस में इम्पोर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक के साथ कंसाइज फॉर्म में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किया है। तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। तो आप लोग इसको जल्दी से ई बुक को परचेज कर सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। और एसएससी एमटीएस के स्टूडेंट तो इसको ज़रूर खरीद लें और जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज कर लें, जिससे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए भी आप लोगों को ये हेल्पफुल हो सके बुक। और मेंस के स्टूडेंट भी इसको खरीद सकते हैं। काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि मेंस के लिए खरीद सकते थे, तो मेंस के लिए आप इसको खरीद सकते हैं। ये सफिशिएंट तो नहीं कह सकते हैं मेंस स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन ये है कि आप मोस्टली 80 to 85% क्वेश्चन आपको मेंस में यहीं से देखने को मिल जाएंगे। मेंस स्टूडेंट के लिए बता रहे हो। बाकी वनडे एग्जाम्स का कोई भी आप लोग इसे आसानी से परचेस कर सकते हैं। तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसे खरीद लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है? तो यहाँ पे आपके ये 4 विकल्प दिए गए हैं, लाइनक्स, विंडोज 98, C++ और विंडोज 7।
इनमें से आपको बताना है एक विकल्प जो है वो आपका अलग दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका C++, ये आपका अलग है। और ये अलग क्यों है? क्योंकि C++ एक ये आपकी लैंग्वेज है और बाकी लाइनक्स, विंडोज़ और विंडोज़ 7 ये आपके क्या है? ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये तीनों के तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैकरनी त्यौहार फरवरी महीने के डैश के आगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जा रहा, जो आगामी जनजाति है ये किस राज्य के द्वारा मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। ये नागालैंड की आगामी जनजाति के द्वारा इस त्यौहार को मनाया जाता है। और अगर हम नागालैंड के अन्य त्योहारों की बात करें तो उसमें कौन कौन से त्यौहार आते हैं? तो सबसे पहले और मोस्ट फेमस हॉर्नबिल आता है, हॉर्नबिल त्यौहार आता है। इसके बाद आपका कौन सा त्यौहार आता है? तो यमसे त्यौहार। और यमसे के बाद आता है मुआसू त्यौहार। ये आपका हॉर्नबिल और यमसे पूछा जा चुका है अभी प्रीवियस शिफ्टों में, जो आपकी पेपर चल रहे हैं अभी उनमें। तो यमसे और मुआसू ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है नागालैंड के त्योहारों के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपकेंद्री बल द्वारा डैश जाता है कार्य किया जाता है। मतलब जो अपकेंद्री बल में कार्य होता है वो कैसा होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा शून्य। जो अपकेंद्री बल में कार्य होता है वो शून्य होता है। अगर हम यहाँ पे अपकेंद्री बल के फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका क्या होता है? तो ये आपका F = mv/r², ये आपका अपकेंद्री बल का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे अगर हम F की बात करें तो F क्या होता है? तो F ही आपका अपकेंद्री बल होता है। और M जो होता है वो क्या होता है? तो वो निकाय में जो द्रव्यमान होता है वो आपका M होता है। और B क्या होता है? तो ये आपका B वेग होता है। और r² जो में R जो है वो आपकी त्रिज्या होती है। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं, अपकेंद्री बल का फॉर्मूला F = mv/r², ये आपका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं? तो जो आंखों में आंसू बनते हैं ये किस ग्रंथि के द्वारा बनते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है इसके द्वारा ही आपके आंखों में आंसू बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र महिला सभा की संस्थापक कौन थी? तो जो आंध्र महिला सभा है इसकी संस्थापक कौन थी? तो जो आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी दुर्गाबाई देशमुख थी। और इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो थी वो 1934 में, सॉरी ये 1934 नहीं होगा। तो जो आंध्र महिला सभा है इसकी जो संस्थापक थी वो आपकी दुर्गाबाई थी। और दुर्गाबाई को हम किससे आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? दुर्गाबाई को हम आयरन लेडी के नाम से भी जानते हैं। और ये आंध्र महिला सभा की संस्थापक थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो पर्वतों का अध्ययन होता है उसको हम किस रूप से जानते हैं? तो जो ओरोलॉजी होता है वो आपका पर्वतों का अध्ययन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यालय को शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो जो राज्यपाल होते हैं वो अपने कार्यालय की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? तो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनके द्वारा ही राज्यपाल को शपथ दिलवाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो, तो जो अनुसूचित बैंक है ये आपकी आरबीआई की अनुसूची 2 में इसका वर्णन है। जो भी अनुसूचित बैंक होते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में जो बैंक के शामिल हैं वो अनुसूची में शामिल होते हैं, अनुसूचित बैंकों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स डे के रूप में स्थापित किया गया है। तो इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में किस तारीख को स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20 मार्च। 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स के रूप में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। तो ये जो मेखला चादर होता है ये किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो उसका राइट आंसर होगा असम। और ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, मेखला ये अलग होता है और चादर ये अलग होता है। और ये असम का पारंपरिक परिधान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा की एक पारंपरिक पेंटिंग है?
तो उड़ीसा की जो एक पारंपरिक पेंटिंग है इनमें से वो कौन सी है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, पट्टचित्र। जो पट्टचित्र है ये आपकी उड़ीसा की पारंपरिक जो पेंटिंग है ये है। और बरली का संबंध किससे है, तो बरली पेंटिंग जो है वो आपकी महाराष्ट्र से संबंधित है। और मधुबनी पेंटिंग जो है, मधुबनी या मिथिला पेंटिंग जो है वो आपकी बिहार से संबंधित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत के 8 महत्वपूर्ण उद्योगों में से शामिल नहीं है। तो भारत के जो 8 प्रमुख उद्योग हैं वो आप सभी लोगों को पता ही होंगे वो कौन से होते हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और जो बिजली उत्पाद होता है, ये आपके प्रमुख 8 उद्योग होते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रमुख 8 उद्योगों में से कौन सा नहीं है, तो जो कपास होता है ये आपके प्रमुख 8 उद्योगों में से नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, झारिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो झारिया और चंद्रपुरा जो कोयला क्षेत्र है ये आपके झारखंड में स्थित है। और भारत में जो कोयला का प्रमुख उपयोग है वो आपका बिजली बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है मेनली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश था। तो जो आपका तुलुव राजवंश था वो तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में ये आपका वंश था। और ये युद्ध कब हुआ था, तो 1565 में ये आपका तालीकोटा का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1928 में ये आपकी HSRA की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो पायरोल्यूसाइट है ये किसका अयस्क है। तो जो पायरोल्यूसाइट होता है ये आपका किसका अयस्क होता है, तो ये आपका मैग्नीज का जो ये अयस्क होता है पायरोल्यूसाइट। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो जो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन था वो आपका कहाँ पर हो रहा था, तो ये आपका गोवा में इनका आयोजन किया जाना था। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट की शिव प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की जाएगी। ये किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है नाथ द्वार। नाथ द्वार में ये 351 फीट की ऊंची प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये आपके करंट के क्वेश्चंस हैं, जो पुराने मतलब इम्पोर्टेंट करंट है उनको एक्सक्लूड किया गया है यहाँ पे। तो जो अग्नि तत्व अभियान है इसका पहला सेमिनार कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है लेह। लेह में ये अग्नि तत्व का पहला सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, NPCI का पूर्ण रूप क्या होता है। तो NPCI का जो पूर्ण रूप होता है वो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपका NPCI का पूर्ण रूप होता है। और UPI का आपका फुल फॉर्म पूछा जा चुका है अभी जो पेपर चल रहे हैं MTS में उसमें, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो होता है वो आपका UPI का फुल फॉर्म होता है। और यहाँ पे IFSC का भी आप लोगों को फुल फॉर्म बता दें, ये भी आपका पूछा जा चुका है। IFSC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड जो होता है वो आपका IFSC का फुल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक होती है। तो मतलब किस देश के साथ विश्व में सबसे ज़्यादा सीमाएं लगती हैं। तो जो चाइना है ये सबसे ज़्यादा देशों के साथ शेयर करता है सीमा, लगभग एग्जैक्ट तो मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, ये लगभग 13 से 14 देशों के साथ ये सीमा साझा करता है, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और ये आपका रूस, इन सभी के साथ ये चाइना जो है वो सीमा साझा करता है। एग्जैक्ट ये लोग नंबर पता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ पे 13 से 14 देश हैं जिनके साथ ये आपका सीमा साझा करता है। अगला देखते हैं प्रश्न, अगला कौन सा है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन यानी कि टैपिंग अनुच्छेद डैश के प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो अनुच्छेद 21 में ये दिया गया कि आपकी कोई भी फोन टैपिंग नहीं कर सकता है, यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होता है, यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे FIH यानी कि प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हरमनप्रीत सिंह को ये आपका FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है।
और ये अवार्ड पाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं हरमनप्रीत सिंह, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों को फिर से हम एक बार बता दें कि आप लोग हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक खरीद सकते हैं। इसका प्राइस मात्र 49 रुपये रखा गया है, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप लोग इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग अपना स्कोर एग्जाम में बूस्टअप कर सकें। तो आप लोग उसको परचेज ज़रूर कर लें। और यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल के लिए बता दें, अगर आप लोग ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाए। और अपडेट्स के लिए हमारे अपडेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोग अगर फ्री मॉक टेस्ट और डेली करंट अफेयर्स का फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे ज़रूर जाके ये सारे के सारे एमटीएस के और डेली करंट अफेयर के और भी जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं उनके आप लोग फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इनका कोई भी कॉस्ट नहीं है। वेबसाइट पे आप जाइए, एग्ज़ाम सर्च करिए और आप लोग जिस एग्ज़ाम का मॉक देना चाहते हैं उसका आप लोग मॉक दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।